श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 28 भक्ति साधना के लिए कपिल के आदेश। श्लोक क्रमांक 22। यत् शौचा निश्रुता सरित प्रवर उदकेना तीर्थेना मूर्धनि अधिकृतेना शिवः शिवः अभूता ध्यायतुः मनः शमनशैला निसृष्टा वज्रं ध्यायेत् चिरं भगवता चरण अरविंदम यच्चौच निसृत सरित प्रवरोदकेना तीर्थेन मूर्धेन अधिकृतेन शिवा शिवो भूता ध्यायतुर्मनः समलशैल निसृष्ट वज्रम ध्यायते चिर भगवतश्चरणारविंदम यच्छौच निसृत सरित प्रवतोरकेना तीर्थेन मूर्धेन अधिकृतेन शिवा शिवो भूता ध्यायतुर्मनः समलशैल निसृष्ट वज्रम ध्यायेचे चिरं भगवतश्चरणारविंदम यच्छौच निसृत सरित प्रवदोरकेना तीर्थेन मूर्धेन अधिकृतेन शिवा शिवो भूता ध्यायतुर्मनः शमलशैल निसृष्ट वज्रम ध्यायेचे चिरं भगवतांश्चरणारविंदम। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। पूज्य शिव जी भगवान के चरण कमलों के प्रक्षालित जल से उत्पन्न गंगा नदी के पवित्र जल को अपने सिर पर धारण करके और भी पूज्य हो जाते हैं। भगवान के चरण उस वज्र के तुल्य हैं जो ध्यान करने वाले भक्त के मन में संचित पाप के पहाड़ को ध्वस्त करने के लिए चलाया जाता है। अतः मनुष्य को दीर्घ काल तक भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। तात्पर्य। इस श्लोक में शिव जी की स्थिति का विशेष वर्णन हुआ है। निर्विशेषवादी का सुझाव है कि परम सत्य के कोई रूप नहीं होता, अतः वह विष्णु या शिव या देवी दुर्गा या उनके पुत्र गणेश किसी के भी स्वरूप की समान रूप से कल्पना कर सकता है, किंतु भगवान वस्तुतः हर प्राणी के परम स्वामी हैं। चैतन्य चरितामृत आदि 5वां अध्याय 142वां श्लोक में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत। कृष्ण ही परमेश्वर हैं और अन्य सभी जिनमें शिव तथा ब्रह्मा भी सम्मिलित हैं कृष्ण के दास हैं। अन्य देवताओं की तो बात ही नहीं उठती। यहाँ पर इसी सिद्धांत का वर्णन हुआ है। शिव जी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे अपने सिर के ऊपर पवित्र गंगा जल धारण करते हैं, जिसका उद्गम भगवान विष्णु का चरण प्रक्षालन है। हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जो मनुष्य परमेश्वर तथा देवताओं को, जिनमें शिव तथा ब्रह्मा भी आते हैं, समान स्तर पर रखता है, वह पाषंडी या नास्तिक हो जाता है। हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान विष्णु तथा सारे देवता एक समान हैं। इस श्लोक की एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि अनादिकाल से भौतिक शक्ति के संसर्ग में रहने से बद्ध जीव का मन प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा रूपी मल का ढेर उठाए हुए है। यह मल पर्वत के समान है, किंतु यह पर्वत वज्र से ध्वस्त किया जा सकता है। भगवान के चरण कमलों का ध्यान योगी के मन के
मल रूपी पर्वत को छिन्न भिन्न करने के लिए वज्र के समान है। यदि योगी चाहता है कि उसके मन से मल रूपी पर्वत छिन्न भिन्न हो जाए तो उसे किसी शून्य या निराकार वस्तु की कल्पना करके मन को भगवान के चरण कमलों में एकाग्र करना चाहिए। चूँकि मल एक पर्वत का रूप धारण कर चुका है, अतः उसे दीर्घ अवधि तक भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। हाँ, जो भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करने का अभ्यस्त है उसके लिए बात दूसरी है। भक्तगण भगवान के चरण कमलों में इस तरह स्थित रहते हैं कि वे अन्य किसी वस्तु का चिंतन ही नहीं करते। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उन्हें चाहिए कि विधि विधानों का पालन करते हुए इंद्रियों को वश में करके दीर्घ काल तक भगवान के चरण कमलों का ध्यान धरें। यहाँ पर भगवतस् चरणारविंदम सबका विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य को भगवान के चरण कमलों का चिंतन करना होता है। मायावादी लोग सोचते हैं कि मनुष्य शिव, ब्रह्मा या देवी दुर्गा में से किसी के चरण कमलों का चिंतन कर सकता है, किंतु ऐसा नहीं है। यहाँ पर भगवता शब्द का विशेष उल्लेख है। भगवता का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का। अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण शिव जी सदैव महान तथा कल्याणप्रद रहे हैं, किंतु चूंकि उन्होंने अपने सिर पर उस गंगा जल को धारण करना स्वीकार किया है जो भगवान के चरण कमलों से उद्भूत है, अतः वे और भी अधिक शुभ तथा महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर भगवान के चरण कमलों पर बल दिया गया है। भगवान के चरण कमलों से संबंधित होने के कारण जब शिव जी की महत्ता बड़ी है तो सामान्य जीवों के विषय में क्या कहा जाए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री भक्त अपने फोन निकाल के प्लीज ऑफ कर दीजिए, साइलेंट कर दीजिए, रोशन किसी को डिस्टर्बेंस हो रहा है। एक बार सभी चेक कर लेते हैं, लग रहा है कि मैं साइलेंट कर लिया है, वो भी निकाल के। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान के जो चरण कमल हैं उन पे ध्यान करने की जो विधि है उसके बारे में बताया गया है। और भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने से क्या परिणाम होता है उसके बारे में बताया है। और भगवान के चरण कमलों का प्रक्षालन करने के पश्चात जो जल होता है, जो गंगा देवी, गंगा नदी का रूप धारण करता है, उसको भी शिव जी अपने सिर के ऊपर धारण करते हैं। और शिव जी, शिव मतलब शुभ, ऑस्पिशियस। तो शिव जी जब गंगा नदी को धारण करते हैं अपने सिर के ऊपर तो वो और अधिक शुभ हो जाते हैं, और अधिक शुद्ध हो जाते हैं, और अधिक शिव हो जाते हैं, और ज़्यादा ऑस्पिशियस हो जाते हैं। तो भगवान के जो चरण कमल हैं उसकी यहाँ पर तुलना की गई वज्र से, कि भगवान के चरण कमल कैसे होते हैं, वज्र के समान होते हैं। तो हमारे बहुत कई जन्मों से, लाखों करोड़ों जन्मों से, और इस जन्म में भी जो बहुत सारे अलग अलग पाप इकट्ठे हुए हैं, उन पापों की तुलना किससे की गई है, एक पहाड़ से की गई है, एक बहुत बड़े पर्वत से की गई है ना। और पर्वत को तोड़ना है, पर्वत को ख़त्म करना है, तो वो भगवान के जो चरण कमल हैं उनका ध्यान करने से वो जो पाप रूपी पर्वत, जो मल रूपी जो पर्वत इकट्ठा हुआ है, वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस तात्पर्य में हम बहुत सारी जो सिद्धांत है वो समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि परम सत्य का एक रूप है ना। और ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी धारणा बना लें कि हम
जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं कि विष्णु की पूजा करें या शिव की पूजा करें या देवी दुर्गा की पूजा करें या गणेश जी की पूजा करें, सारी पूजा क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पर शिव जी की स्थिति को बताया गया है और अन्य जो अलग अलग पुराण हैं उसमें जो अलग अलग देवी देवता हैं किस तरह से भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु या भगवान राम उनको परम स्वीकार करते हैं उसके बारे में बताया गया है ना। तो जैसे यहाँ पर और सबसे पहले जो परम सत्य है वो निराकार नहीं है, पहली बात तो ये। और दूसरा क्या है कि किसी की भी पूजा करेंगे सारी पूजा एक ही है, वो भी धारणा सही नहीं है ना। आजकल तो फिर भी देवी देवताओं की पूजा करना एक स्तर का ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे व्यक्ति समझेगा कि देवी देवता भी क्या है, इस भौतिक जगत का भाग है और इस देवी देवताओं से हम कुछ याचना करेंगे या उनसे कुछ आशीर्वाद मिलेगा या कुछ हमको भौतिक चीज़ प्रदान करेंगे तो तभी हम भौतिक जगत में रहने वाले हैं, है ना। तो कम से कम उसकी थोड़ा बुद्धि खुलेगी कि नहीं, मुझे देवी देवताओं की पूजा नहीं करना है, मुझे जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है उनकी पूजा करना है ना। लेकिन आजकल तो लोग देवी देवताओं की पूजा नहीं कर रहे, है ना। आजकल तो साउथ इंडिया में बहुत सारे ऐसे मंदिर बन गए, रजनीकांत का मंदिर है, अमिताभ बच्चन का मंदिर है, ऐसे ऐसे मंदिर है ना। तो वो उनकी पूजा करने से कहाँ जाएंगे, है ना। देवी देवताओं की पूजा करने से तो देवलोक में जाते हैं, है ना। पितरों की पूजा करने से पितरलोक में जाते हैं, लेकिन इन सब की पूजा करने से क्या होगा, है ना। तो क्योंकि क्या है लोग, और सबसे बड़ी भगवान कौन है अभी सबके लिए, पैसा। सबसे बड़ा भगवान कौन है, पैसा। तो वास्तव में लोगों को ना तो देवी देवताओं से कुछ लेना देना है, ना भगवान से लेना देना है या कोई एक्टर से लेना देना, उनको लेना देना है पैसे से। अभी पैसा जिससे मिल जाएगा उसकी पूजा करना चालू कर देंगे, जिससे पैसा नहीं मिलेगा उसकी पूजा नहीं करेंगे, है ना। तो सबसे बड़े जो भगवान हो गए हैं वो क्या हो गए, पैसे हो गए। जगन्नाथपुरी में करीब 100 साल पहले एक ऐसी स्थिति आई थी कि लोग एक चमत्कारी कुत्ते की पूजा करते थे। चमत्कारी कुत्ता, सोचिए जगन्नाथपुरी में, जहाँ पर सबको पता है, स्पष्ट है कि जगन्नाथ जी क्या है, भगवान कृष्ण क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उसी क्षेत्र में इस तरह से पूजा प्रारंभ हो गया, है ना। और एक बार किसी MBA कॉलेज में एक कुछ ऐसे प्रोजेक्ट दिया गया कि सबसे जल्दी से जल्दी पैसा कैसे कमाया जा सकता है, वो आप प्रोजेक्ट लेके आइए, है ना। सबसे जल्दी से जल्दी पैसा कैसे कमा सकते हैं, सबसे अच्छा ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं। तो वो जो MBA कर रहा था उसने ऐसा कि एक कोई पेड़ है और उस पेड़ को चमत्कारी पेड़ घोषित कर दिया, और इस चमत्कारी पेड़ के अंदर कोई बाबा आते हैं या कोई माता जी आते हैं और यहाँ पर आप आएंगे, दान चढ़ाएंगे, परिक्रमा करेंगे या लाल धागा बांधेंगे तो आपको क्या है, सुख समृद्धि घर में आ जाएगी। और लोग, बहुत सारे लोग वहाँ पे आने लगे, उस चमत्कारी पेड़ को प्रणाम करने लगे, चढ़ावा चढ़ाने लगे, धागा बांधने लगे। और वो जो MBA का स्टूडेंट था वो कुछ समय में क्या हो गया, बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन गया, है ना। तो आजकल क्या है, जो धर्म है ना, या देवी देवताओं की पूजा है या किसी की भी पूजा की जाए, उसका एकमात्र प्रयोजन क्या हो गया है, धन उपार्जन, धन, है ना। तो ये इस तरह से ये सब क्या है, कैतव धर्म है, धर्म प्रोजित कैतवत्र। जिस धर्म में निजी लाभ है ना, जिस धर्म में अगर कोई निजी लाभ है वो क्या है, चीटिंग रिलीजन है, वो धोखाधड़ी है ना। अगर हम भगवान के पास भी, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु के पास भी कुछ अपेक्षा से जाते हैं, है ना, कुछ भौतिक इच्छा से जाते हैं और इसलिए हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो वो अपने आप में क्या है, एक धोखा दे रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि कोई एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है या प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री आता है आपके पास और पूछता है कि क्या चाहिए, जो इच्छा हो वो पूरा करूँगा, और प्रधानमंत्री से हम बोलते हैं कि थोड़ी मूंगफली चाहिए खाने के लिए, ऐसा हो जाएगा। तो हम भगवान के पास में जाते हैं और भगवान के पास में जाने के पश्चात
अपनी जो भौतिक इच्छा रूपी जो मल है, जैसे यहाँ बताया जा रहा है, भौतिक इच्छा रूपी मल भगवान के सामने उड़ेलते हैं, तो क्या है, वो वैसे ही है जैसे प्रधानमंत्री के पास में जाके कुछ छोटा सा ऐसे मूंगफली मांगे। तो सबसे पहले कौन पूजनीय है, कौन उपासनीय है, वो समझना पड़ेगा, है ना। एक होता है ना वॉक्स पॉपुली, जैसा लोग कर रहे हैं वैसा सही है, सब कर रहे हैं तो गलत कैसे हो सकता है। इतने लोग कर रहे हैं, न्यूज़ में आ रहा है कि चमत्कारी पेड़ है, मीडिया बोल रही है कि चमत्कारी पेड़ है, और आप लोग बोल रहे हैं कि ये ऐसे ही है, तो ये कैसे गलत हो सकता है। तो ज़्यादातर तो लोग क्या है, किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि अधिकतर लोग क्या बोल रहे हैं, क्या चीज़ फेमस है, क्या चीज़ प्रसिद्ध है, उसके लिए पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि वो जो भगवत तत्व विज्ञान है वो समझना नहीं चाहते हैं कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, भगवान की सेवा कैसे की जाए, वो नहीं चाहते हैं। उनको एक जो उनका जो भौतिक कार्य चल रहा है उसमें थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, थोड़ा सा शांति मिल जाए, और थोड़ी बहुत जो कमी है वो पूरी हो जाए, और इसके लिए धर्म अपनाते हैं। फिर आता है देवी देवताओं की पूजा। तो यहाँ पर विशेषता शिव जी के बारे में बताया गया। तो कभी कभी ऐसा एक धारणा आता है कि विष्णु परम है या शिव परम है ना। तो जो वैष्णव है, वैष्णव बोलते हैं विष्णु परम, शैवाइट्स हैं, शिव जी के उपासक हैं, बोलते हैं शिव परम है, जो शाक्त हैं वो बोलते हैं शक्ति परम है, दुर्गा जी परम है। तो जो जिस पंथ में होता है उसको वही अच्छा लगता है, उसको वही परम लगता है ना। अपने अपने मानने पर है, इसको मानो तो ये परम है, उसको मानो तो ये परम है। लेकिन हमारे मानने ना मानने से चेंज नहीं हो जाएगा, है ना। हमारे मानने ना मानने से प्रधानमंत्री चेंज नहीं हो जाएगा। मैं तो प्रधानमंत्री उसको नहीं मानता हूँ, मैं तो मोदी को नहीं मानता, मैं तो इसको मानता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। जो फैक्ट है तो फैक्ट है। तो अभी शिवजी परम है, दुर्गा परम है या कृष्ण परम है। तो अलग अलग शास्त्रों में और खासकर भगवत गीता में हम देखेंगे तो वहाँ पर भगवान कृष्ण अपनी स्थिति को स्पष्ट रूप से बता रहे हैं बहुत सारे श्लोकों में कि मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, कि मुझसे परम और कोई नहीं है। अहम सर्वस्व प्रभुवो मत्ता सर्वम प्रवर्तिते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, कि सारे जो आध्यात्मिक जगत है, भौतिक जगत है, उसका जो उद्गम है वो मैं स्वयं हूँ, है ना। और जो इस ज्ञान को समझकर मेरी भक्ति में लगता है वो क्या है, बुद्धिमान। तो फिर ऐसा क्यों आता है कि कभी कभी शास्त्रों में शिव जी को भगवान कह के संबोधित करते हैं, या कुछ लोगों की मान्यता होती है कि शिव जी भगवान है। तो हमें विस्तार में जाकर समझना पड़ेगा कि कौन परम कौन है, भगवान कौन है। तो जैसे अलग अलग घटना देते हैं, इंसिडेंट देते हैं। लोग बोलते हैं कि भगवान राम ने भी शिव जी की पूजा किया, है ना। भगवान राम जब लंका जाने वाले थे तो उससे पहले रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करते हैं, और शिवलिंग की स्थापना करने के बाद वहाँ पर शिव जी की पूजा करने के बाद उनको बल मिलता है, और उसके कारण वो रावण को मार पाते हैं। इसीलिए कौन है परम, कौन है, शिव जी, है ना। तो कैसे समझें, कभी राम उनको परम मानते हैं, कभी शिव जी को मानते हैं, तो क्या है। तो इसीलिए जो भी हमें समझना है, जो भी भगवत भक्ति के बारे में समझना है, वो शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए, है ना। तो वहाँ पर शास्त्रों में बताया गया है कि एक शास्त्र है वराह पुराण, उसमें बताया गया है कि भगवान विष्णु एक बार शिव जी से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, और बताते हैं कि एक युग में जब मैं अवतार लेके आऊँगा तो आपकी पूजा करूँगा, है ना। तो भगवान विष्णु स्वयं शिव जी को वहाँ पर वरदान देते हैं कि मैं स्वयं आकर आपकी उपासना करूँगा। और फिर वहाँ पर वो जो रामेश्वरम है वो शिवलिंग इस तरह से स्थापना होती है ना। और शिव जी के बारे में आता है कि अगर कोई जैसे बताया गया है, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु एवं न संशय, कि मुक्ति प्रदान कौन करते हैं, भगवान विष्णु ही प्रदान करते हैं। लेकिन ऐसा बताया गया है कि अगर कोई बनारस में, काशी में किसी का मृत्यु होता है तो उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर कौन है, विश्वनाथ या मुक्तिनाथ। वहाँ पर मुक्तिनाथ हैं, विश्वनाथ हैं, तो उनकी वजह से मुक्ति प्राप्त होती है।
लेकिन अगर हम और गहराई में जाएंगे तो शास्त्रों में बताया गया है कि जब बनारस में, काशी में किसी की मृत्यु होती है तो शिव जी जो है, जिसकी मृत्यु होने वाली है, उसके कान में जाकर राम नाम लेते हैं, और राम नाम लेने से, उस राम नाम को सुनने से क्या होता है, उस व्यक्ति की मुक्ति होती है। तो स्वतंत्र रूप से जो शिव जी हैं वो भी मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते, वो भगवान राम के नाम के द्वारा वो मुक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे ही शिव जी को कभी कभी भगवान कह के भी संबोधित किया जाता है। हम भागवतम में देखेंगे तो वहाँ भी कभी कभी आता है भगवान रुद्र उवाच, भगवान शिव उवाच। तो ऐसा क्यों संबोधन किया जा रहा है, ऐसा अनावश्यक रूप से संशय क्यों उत्पन्न किया जा रहा है? जब स्पष्ट है कौन भगवान है कौन देवता है तो क्यों बताया जा रहा है? तो कभी भगवान शब्द जो है वो जो प्रयोग किया जाता है ना, जो जिनके अंदर 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण रूप से हैं, है ना, जिनमें 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण रूप से हैं, वो उनको भगवान कह के संबोधित किया जाता है। लेकिन अगर किसी भगवान के भक्त में वो ऐश्वर्य कुछ मात्रा में है, जैसे हम देखते हैं कि चंद्रमा है, तो चंद्रमा क्या है, सूर्य का जो प्रकाश है उसको मतलब रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है। और सूर्य का प्रकाश कहाँ से आता है? ब्रह्म ज्योति से आता है। और ब्रह्म ज्योति कहाँ से आती है? भगवान के दिव्य शरीर से। तो भगवान के दिव्य शरीर से प्रकाश आता है, उस प्रकाश सूर्य प्रकाशित होता है, और सूर्य के माध्यम से चंद्रमा प्रकाशित होता है। तो उसी तरह से भगवान की सेवा करने से, भगवान के संपर्क में आने से, भगवान के भक्तों में भी भगवान जैसे कुछ गुण आ जाते हैं। तो उन गुणों के आने से कभी कभी भक्तों को भी भगवान कह के संबोधित किया जाता है। जैसे भगवान नारद कभी बोलते हैं, है ना, भगवान व्यासदेव, है ना, और भी जगह ऐसे। इसी तरह भगवान शिव, इस तरह से संबोधन किया जाता है। लेकिन ये हमको समझना चाहिए कि शिव जी जो हैं, भगवान विष्णु हैं, कृष्ण हैं, उनकी कुछ गुणों को ग्रहण करके उसको परावर्तित कर रहे हैं। इसीलिए शिव जी को कभी कभी भगवान कह के संबोधित किया जाता है ना। और शिव जी के बारे में जैसे आता है कि जब समुद्र मंथन लीला होती है ना, तो समुद्र मंथन लीला के समय सबसे पहले क्या निकलता है? विष निकलता है ना, बहुत सारा विष, हलाहल निकलता है। तो सारे देवी देवता क्या हैं, भगवान विष्णु के पास नहीं जाते हैं। किसके पास में जाते हैं? शिव जी से मदद मांगने जाते हैं। तो उस घटना से लोग बोलते हैं कि भगवान विष्णु सक्षम नहीं थे विष को खत्म करने के लिए, इसीलिए सारे देवी देवता कहाँ गए? शिव जी के पास में गए। इसीलिए इस घटना से ये सिद्ध होता है कि परम कौन है? शिव जी है ना। लेकिन क्या है, ये सब ऊपर ऊपर से सुना हुआ है, या जो टीवी सीरियल है उसमें इस तरह से दर्शाया जाता है। लेकिन शास्त्रों में देखेंगे तो वहाँ पर भी 2 कारण बताए गए हैं कि शिव जी ने स्वयं विषपान किया, लेकिन भगवान विष्णु उसमें बीच में नहीं आए। पहला कारण यह है कि शिव जी जब विषपान कर रहे थे तो उसमें मंत्रों का उच्चारण करते हैं, और उन मंत्रों में क्या क्या नाम आते हैं? अनंत, गोविंद, अच्युत, ऐसे अलग अलग नाम का वो शिव जी उच्चारण करते हैं। और उन नामों के प्रभाव से शिव जी के ऊपर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा शास्त्रों में बताया गया कि भगवान के नामों का उच्चारण करने से शिव जी विषपान करते हैं, और शिव जी के गले में क्या होता है? वो विष इकट्ठा रहता है। इसीलिए उनका नाम क्या है? नीलकंठ। और दूसरा बात क्या है कि भगवान अपने भक्तों को क्रेडिट देते हैं, है ना। भक्तों का नाम, जैसे पिता है, तो अगर जो बच्चा है वो बड़ा हो गया तो कभी कभी जो सब सेटअप है, सब कुछ है, पिता करके देते हैं, और बच्चा क्या है? बिजनेस में बहुत अच्छा करता है, और पिता क्या है? बच्चे का गुणगान करते हैं कि तो कितना अच्छा किया। लेकिन जो सब कुछ सेटअप करके दिया वो पिता ने दिया है। तो उसी तरह से भगवान भी क्या है? कभी कभी अपने भक्तों का गुणगान करते हैं, है ना। जैसे बताया गया है, निम्न गानम यथा गंगा
देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा, है ना, कि नदियों में श्रेष्ठ कौन है? गंगा नदी। देवी देवताओं सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान कृष्ण। और वैष्णवों में श्रेष्ठ कौन है? शिव जी। और पुराणों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? भागवत पुराण, है ना। तो इस तरह से भगवान क्या है, अपने भक्तों को ऐसे सम्मान देते हैं, क्रेडिट देते हैं, है ना। तो इस तरह से ये समुद्र मंथन का लीला आता है। और हम देखते हैं कि शिव जी के हाथ में माला है, जप माला है। तो जप माला से वो क्या कर रहे हैं? भगवान राम का नाम ले रहे हैं, है ना। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम वितुल्यम राम नाम वरानने, कि भगवान राम का निरंतर जप कर रहे हैं, भगवान राम के ध्यान में है ना। तो अगर हम सही तरह से समझेंगे तो ऐसा नहीं है कि किसी देवी देवता के प्रति असम्मान है या उनका अनादर है ना, क्योंकि देवी देवता हमसे बहुत महान है। और भगवान की जो पूरी सृष्टि का आयोजन है, उस सृष्टि के आयोजन में सही तरह से संचालन कैसे हो, उसके लिए देवी देवता है ना, तो हमसे बहुत महान है। लेकिन हम देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, देवी देवताओं का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, को प्रणाम करते हैं, लेकिन पूजा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु, जो प्रमाणिक गुरु हैं या प्रमाणिक आचार्य हैं, उनकी पूजा करने के माध्यम से सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है ना। आचार्याम मां विजानियात नाम मन्नेत करिचित ना मर्त बुद्धि सुवेत सर्व देव मयो गुरु, कि जो प्रमाणिक गुरु हैं, जो गुरु शिष्य परंपरा में प्रमाणिक आचार्य आते हैं, उनकी पूजा करने से सारे देवी देवताओं की पूजा हो जाती है ना। तो देवी देवताओं को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कि देवी देवता प्रसन्न हो, उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? कि भगवान कृष्ण के भक्त बनना, भगवान विष्णु की पूजा करना, वो सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि देवी देवताओं के भी स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण, विष्णु। जैसे यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो शिव, ब्रह्मा, कृष्ण, विष्णु को एक समान समझता है, वो क्या है? पाषंडी है, वो नास्तिक है ना। कि अगर एक साधारण उदाहरण है कि अगर कोई कंपनी का मालिक है, उसको और कंपनी का जो एम्प्लॉय है, उसको अगर हम समान समझ रहे हैं, तो क्या है? दो चीज़ें हैं। या तो हमें कंपनी का जो मालिक है उनकी महत्वपूर्णता नहीं पता है, दूसरा है जो वहाँ पे एम्प्लॉय है और उसकी हम चापलूसी करना चाहते हैं। या तो कंपनी के एम्प्लॉय की चापलूसी कर रहे हैं कि हाँ आप तो सर्वे सर्वा हैं, आप नहीं होंगे तो कंपनी कैसे चलेगी, आप ही कंपनी को चलाने वाले हैं, मतलब ये चापलूसी है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भगवद गीता के एक तात्पर्य में, फ्लैटरिंग। और अगर हम जो परम है उनको नहीं समझ रहे हैं, मतलब हमें सही तत्व ज्ञान नहीं है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि किनकी क्या स्थिति है ना। तो ये देवी देवताओं की पूजा के बारे में है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि किसी के प्रति असम्मान नहीं है, अनादर नहीं है ना, उनको सम्मान करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। जैसे जो पेड़ की जो जड़ है उसमें अगर हम पानी डालेंगे तो सब जगह, पत्ती में, शाखा में, फल में, हर जगह पानी पहुंच जाएगा। उसी तरह से यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, जिनको संतुष्ट करने से पूरा जगत संतुष्ट हो जाए। भगवान कृष्ण की पूजा करने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से सब संतुष्ट हो जाएंगे। और कृत्रिम रूप से अगर हम देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो देवी देवता प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन उनको एक उत्तरदायित्व दिया गया है, इसीलिए उस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए देवी देवता क्या करते हैं? वरदान दे देते हैं। जैसे रावण को वरदान दिया, हिरण्यकशिपु को वरदान दिया, बाणासुर को वरदान दिया, है ना। तो ऐसा नहीं है कि देवी देवता उनसे प्रसन्न है, प्रसन्न होकर वरदान दे रहे हैं, नहीं। प्रसन्न तो तब होंगे जब वो कृष्ण के भक्त बनेंगे। वो एक ऑब्लिगेशन है, एक ठीक है ये तपस्या कर रहा है, इसको दे देते हैं, ठीक है। तो कम से कम ये तो समझे कि ये अपनी शक्तियों के ऊपर, किसी शक्तियों के लिए किसी के ऊपर निर्भर है, ये स्वतंत्र नहीं है। तो ये देवी देवताओं की पूजा के बारे में। फिर अभी प्रश्न उठता है कि भगवान के चरण कमलों पे ध्यान कैसे करें। यहाँ बार बार आ रहा है ध्यायेच चिरम भगवतस चरणार विंदम,
कि भगवान के चरण कमलों पे ध्यान करना है। तो चरण कमलों पे कैसे ध्यान करें? अपना ऐसे मन में सोचते रहें कि भगवान के चरण कमल कितने अच्छे हैं, ऐसे सोचें, या अपने फ़ोन पर भगवान के चरण कमल बना लें, उसको देखते रहें, या अपने डेस्कटॉप पर भगवान के चरण कमल हो, या अपने स्टेटस पे भगवान के चरण कमल हो। कैसे कैसे सोचें भगवान के चरण कमल। और यहाँ तो बताया गया है बहुत लंबे समय तक, चिरम, है ना, बहुत लंबे समय तक भगवान के चरण कमलों को ध्यान करना है। तो कैसे करेंगे? हमें तो बहुत सारे कार्य भी करना है, बहुत सारे घर के कार्य भी हैं, ऑफिस भी है, जॉब भी है, फिर साधना भी है। तो भगवान के चरण कमल, तो इसको व्यवहारिक कैसे समझें? ऐसे ही शेख चिल्ली की तरह सोचते रहें कि भगवान के चरण कमल हैं, कैसे इसको व्यवहारिक रूप से? तो जैसे भगवान के चरण कमलों में कौन निवास करते हैं? जैसे हम बोलते हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद शब्द का अर्थ क्या है? जो भगवान के चरण कमलों में स्थित है, वो है प्रभुपाद। जो भगवान के चरण कमलों में है, ये चरण कमलों में निवास करते हैं, उनको बोलते हैं प्रभुपाद। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान के चरण कमलों में स्थित होते हैं। तो भगवान के भक्तों का ध्यान करने से भगवान के चरण कमलों का ध्यान होता है। और भगवान के भक्तों का कैसे ध्यान होगा? भगवान के भक्तों का ध्यान केवल कोई फोटो या देखते रहें, ऐसे ध्यान होगा? नहीं, भगवान के भक्त जैसे भगवान की सेवा कर रहे हैं, उस सेवा में संलग्न होना, उस सेवा के बारे में विचार करना, वो सेवा कैसे करेंगे, उसके माध्यम से भगवान के चरण कमलों का ध्यान होता है। ये एक व्यवहारिक कि भगवान के चरण कमलों का कैसे ध्यान करें। तो जब हम भगवान के भक्तों पर चिंतन करते हैं, क्योंकि भक्ति के जितने भी अंग होते हैं, जैसे रूप गोस्वामी 64 अंग बता रहे हैं, तो जितने अंग भगवान के लिए अप्लाई होते हैं उतने ही अंग भगवान के भक्तों के लिए अप्लाई होते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़कर। तो भगवान के भक्तों पर, भगवान के भक्तों, जैसे हम बोलते हैं हा प्रभु करो दया, देहो मोरे पद अच्छा है ना, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद। तो बार बार ये शब्द आता है कि जो गुरु के चरण हैं उनमें भक्ति का धाम है, केवल भक्ति सदम बंदो मुई सावधान मते, कि उनकी सावधानी पूर्वक मैं पूजा करूँगा, है ना। और मुझे देहो मोरे पद छाया एवे जस घुसिक त्रिभुवन। तो ये बार बार जो जैसे अमरीश महाराज जी बोलते हैं, सवाई मना कृष्ण पदार विंदो, है ना, कि जो मेरे मन है, मन से मैं भगवान के चरण कमलों पर ध्यान कर रहा हूँ। तो भगवान के चरण कमलों को कैसे ध्यान करेंगे? जहाँ हम भगवान के द्वारा और भक्तों के द्वारा जो सेवा है उस पर हम चिंतन करेंगे, उस पर हम मनन करेंगे, और उस चिंतन मनन के द्वारा जब सेवा करने का प्रयास करेंगे तो भगवान के चरण कमलों की हम सेवा कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं कि अगर प्रभुपाद जी का एक ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, प्रभुपाद जी वहाँ बोल रहे हैं कि अगर कोई भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़ता है तो श्रील रूप गोस्वामी का संग ले रहा है, श्रील रूप गोस्वामी का उनका एसोसिएशन ले रहा है। और कोई भक्ति रसामृत सिंधु को पालन करता है तो श्री रूप गोस्वामी के जो चरण है उनकी सेवा कर रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या है? जो इंस्ट्रक्शन है, जो आदेश है, उसको पालन करने के माध्यम से चरण कमलों पर ध्यान होता है ना। कभी कभी हम देखते हैं कि अच्छा है, वो गलत नहीं है कि भगवान के जैसे विग्रहों के हम दर्शन करते हैं। तो बताया गया कि भगवान के विग्रहों के दर्शन कैसे प्रारंभ होते हैं? चरण कमलों से प्रारंभ होते हैं। पहले चरण है, चरण से ऊपर फिर घुटने हैं, है ना, फिर करधनी है, फिर ऐसे ऐसे मुख पर, है ना। तो ये जो भागवतम है, भागवतम के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भागवतम है वो पूरा क्या है? भगवान का स्वरूप है। तो जो प्रथम 2 स्कंद हैं, प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद, वो क्या है? भगवान के चरण कमल हैं। तो जिस तरह से भगवान के दर्शन जो होते हैं चरणों से प्रारंभ होते हैं, उसी तरह भागवतम का अध्ययन भी कैसे करना चाहिए? प्रथम और द्वितीय स्कंद से करना चाहिए। डायरेक्ट भगवान के जो वृंदावन की लीला है या रास लीला है
उसमें जंप नहीं मारना चाहिए। उसमें अगर जंप मारेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, सिर के बल गिर जाएंगे, है ना। भक्ति में क्या हो जाएगा, हमारा पतन हो जाएगा। तो इस तरह से भगवान के चरण कमलों पे ध्यान किया जाए। तो हाँ, तो भगवान के विग्रहों की जब करते हैं तो कई बार भगवान के चरण कमलों पे ध्यान करते हैं। भगवान का मुखमंडल है, भगवान की जो माला है, भगवान का जो श्रृंगार है, यस, उस पर ध्यान करना चाहिए। उन नेत्रों के माध्यम से भगवान के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन उससे भी और श्रेष्ठ क्या है, भगवान के लिए व्यवहारिक रूप से सेवा में लगना, जो भगवान चाहते हैं वो करना। जैसे हम देखें, कोई साधारण व्यक्ति है तो उसके सामने हम बैठ के उसका ध्यान कर रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, या माता पिता की पिक्चर है उसको देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति कुछ बोल रहा है या माता पिता जो बोल रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे ध्यान करने का क्या अर्थ है। उसी तरह से भगवान का केवल ध्यान करना, भगवान का दर्शन करना, लेकिन जो व्यवहारिक रूप से भगवान बता रहे हैं उसको हम पालन नहीं कर रहे हैं, या जो भक्त बता रहे हैं उसको हम पालन नहीं कर रहे हैं, तो भगवान के जो चरण का वो ध्यान हम नहीं कर रहे हैं। तो अभी जैसे नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, तांदेर चरण सेवी भक्त सने वास, जन्म में जन्म में होए यही अभिलाष, है ना। कि तांदेर चरण सेवी भक्त सने वास, है ना, कि भगवान के भक्तों के साथ में रहकर भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, जन्म में होए यही अभिलाष, और पूरे जन्म जन्म मेरी यही इच्छा है। तो अगर भगवान के भक्तों की सेवा कर रहे हैं तो भगवान के चरण कमलों की सेवा कर रहे हैं, और भगवान के भक्तों के प्रति अपराध कर रहे हैं तो भगवान के चरण कमलों के प्रति अपराध कर रहे हैं, है ना। तो अगर हम भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे तो भगवान के चरण कमलों की सेवा करें, और भगवान के भक्तों के प्रति अपराध या द्वेष या ईर्ष्या वो करेंगे तो एक तरह से भगवान के प्रति ईर्ष्या और द्वेष है। और शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान के प्रति अगर द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो भगवान एक तरह से माफ़ कर देते हैं कि ठीक है, ये तो नादान है, पता नहीं है। लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति अगर अपराध होता है, भगवान के भक्तों के प्रति ईर्ष्या होती है, तो भगवान क्या है, माफ़ नहीं करते, है ना। तो ये जितना वैष्णवों भक्तों की सेवा करने से जितना हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, उतना हम अगर ईर्ष्या रखेंगे और द्वेष रखेंगे और अपराध करेंगे, उतना हम क्या है, नीचे चले जाएंगे, है ना। इसीलिए जो भागवतम में अलग अलग भक्तों की श्रेणियाँ बताई गई, तो एक बताई गई कनिष्ठ अधिकारी, है ना। तो जो कनिष्ठ अधिकारी होता है वो भगवान के प्रति तो उसका बहुत आदर भाव होता है, सम्मान होता है, लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति आदर भाव नहीं होता है, सम्मान भाव नहीं होता। वो सोचता है भगवान बस विग्रह में है ना। भगवान भक्तों में भगवान को नहीं देख पाता। मतलब जैसे भक्त जो है भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, उस परिप्रेक्ष्य में वो भगवान को नहीं देख पाता कि वहाँ भी भगवान उपस्थित है, सेवा के माध्यम से उपस्थित है। तो जो कनिष्ठ अधिकारी है वो भगवान की सेवा करना, आदर करना, पूजा करना, सब कुछ करेगा, लेकिन भक्तों से क्या है, उपेक्षा करना, भक्तों की उपेक्षा करना या द्वेष करना या हल्के में लेना, है ना। इस तरह से वो, है ना, क्योंकि क्या होता है, भगवान तो बोल नहीं रहे हैं। अभी भगवान के सामने हम खड़े हैं आधे घंटे, तो भगवान तो बोलेंगे नहीं कि तुमने ये गलत किया, ये गलत किया, ये सही करो, तो अच्छा लगता है, हाँ भगवान के दर्शन ले रहे हैं। और भक्त के साथ में बैठ जाएंगे तो कुछ सुनने को मिल जाएगी। तो इसीलिए हम क्या है, भगवान हमारे केंद्र बिंदु है, फोकस, है ना। और भक्तों से हमें ऐसा लेना देना नहीं, है ना। तो यस, भक्तों के भी केंद्र बिंदु भगवान ही है। ऐसा नहीं कि भक्त इंडिपेंडेंट होकर भगवान की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस क्या है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आप अगर आप स्वामी से प्रेम करना चाहते हैं तो उसके कुत्ते से प्रेम कीजिए, है ना। तो इसी तरह से भगवान के पास जाना चाहते हैं, भगवान की शरण में जाना चाहते हैं, तो भगवान के भक्तों के माध्यम से हम जाएंगे। और भक्त ऐसे नहीं कि अपने तरफ रोक देंगे, है ना। जो सेवा है
कि हाँ मेरी सेवा करो, है ना, मुझे सम्मान दो, नहीं, वो जो सेवा किया है उसको भगवान की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, है ना, जो आदर दिया है वो भगवान की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे। अगर वो उस चीज़ को ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं तो वास्तव में भक्त नहीं है, फिर स्वयं की पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। तो वास्तव में भक्त जो होंगे वो कैसे होंगे, एक पारदर्शक माध्यम की तरह होंगे, जो सब कुछ जो उनके पास में आएगा भगवान को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भक्तों के प्रति हम अपराध करने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, द्वेष करने लगते हैं, तो ये जो भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है, ये क्या बहुत बड़ा रोड़ा है, ऑब्स्टेकल है ना। और सबसे पहले तो ये जो कनिष्ठता का स्तर है उससे हमें निकलना होगा, जो एक कनिष्ठ अधिकारी का स्तर है उससे निकलना होगा, कि कैसे भक्तों के माध्यम से या गुरु के माध्यम से हमें भगवान तक पहुंचना है। पहला तो यही हम देखते हैं कि साधारण लोग, और भगवान के पास जाना, उनकी सेवा करना कोई बहुत अच्छा है, गलत नहीं है, लेकिन अगर हमको प्रगति करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, तो हमें उसकी इम्पोर्टेंस को समझना होगा, है ना। तो जैसे हम देखते हैं कि जो बहुत नए होते हैं, बहुत शुरुआत में आते हैं, तो उनका देखते हैं कि भगवान के दर्शन लेना, प्रसाद लेना, कीर्तन सुनना, उसके प्रति बहुत रुझान होता है, लेकिन कुछ प्रवचन सुनना है या भक्तों का आदेश पालन करना है या संग लेना है, उसके प्रति रुझान नहीं होता है ना। तो उस स्तर से हमें थोड़ा आगे बढ़ना है ना, क्योंकि इंडिपेंडेंटली हम भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे। जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो हमसे बहुत सारी गलतियाँ होंगी, बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, तो उन मिस्टेक को कौन हटाएंगे, उनको कौन बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। तो भगवान अभी विग्रह रूप में तो हमको डायरेक्ट नहीं बताएंगे, इतना तो शुद्ध हम है नहीं कि भगवान हमको डायरेक्ट बताएंगे, तो भक्तों के माध्यम से और शास्त्रों के माध्यम से बताते हैं। तो इसीलिए जैसे वो बताएगा, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सब वंदो मुई सावधान मते, बहुत सावधानी पूर्वक मैं गुरु की चरण वंदना करता हूँ। तो ये भक्तों के प्रति, वैष्णवों के प्रति भी ये अप्लाई होता है। तो इसीलिए हमें फॉल्ट फाइंडिंग, है ना, गलतियाँ निकालना, ईर्ष्या करना, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, इस सेवा से बचना चाहिए। ये सेवा और कोई कर लेगा, गलतियाँ निकालने की सेवा क्या है, और कोई लोग कर लेंगे और भक्त कर लेंगे। हमें जो सेवा दी गई है उस पर हमें ध्यान देना, वो उस पर करना, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट, है ना, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। क्या जब बहुत ज़्यादा फैमिलियरिटी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा घनिष्ठता बढ़ जाती है, तो फिर क्या होता है, फिर हम उसको सस्ता लेने लगते हैं, हल्के में लेने लगते हैं, और फिर वो अपराध बुद्धि में चेंज होता है। सबसे पहले तो क्या होते हैं, मानसिक रूप से अपराध चालू होते हैं, फिजिकली तो बाद में आते हैं, पहले मानसिक रूप से चालू हो जाता है। और वो मानसिक रूप से भी क्या है, भक्ति में क्या है, बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि आज मानसिक रूप से हैं, वो बौद्धिक स्तर पे हैं, और धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वो क्रिया के स्तर पर जाएंगे। और इस तरह से अगर हमारी मनोवृत्ति होती है भक्तों के प्रति, हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, कि भगवान के चरण कमलों का चर्चा की जा रही है, भक्तों के प्रति मतलब भगवान के चरण कमलों के प्रति। तो क्या होगा, भक्ति में हम बहुत ही निरुत्साहित अनुभव करेंगे, है ना, एकदम निरुत्साहित, उत्साह ही नहीं आ रहा है, इच्छा ही नहीं हो रही, कोई भी सेवा है, इच्छा नहीं है, तो हम समझ सकते हैं कुछ ना कुछ बीमारी है, या हमारी भौतिक कामनाएं बढ़ती जाएंगी। अगर हम भक्तों के प्रति अपराध करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारी भौतिक कामनाएं बढ़ जाएंगी। हम देखेंगे हम भक्ति कर रहे हैं और भोग की भावना और बढ़ती जा रही, और बढ़ती जा रही, बोले तो उल्टा ही हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हम अपनी इच्छाओं को शुद्ध करने आए हैं, भगवान की सेवा करने आए हैं, और हो रहा है उल्टा। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर समस्या है। चैंटिंग में मन नहीं लगेगा, कथा में मन नहीं लगेगा, गॉसिपिंग में बहुत मन लगेगा। गॉसिपिंग क्या होता है, गप्पे लड़ाना, कानाफूसी, काने भरना, उसमें ज़्यादा मन लगेगा, क्योंकि उसमें टेस्ट आएगा ना। नाम में तो टेस्ट आ ही नहीं रहा है, कथा में टेस्ट नहीं आ रहा है, टेस्ट उसमें आएगा कुछ नया, इसने ये किया, उसने वो किया, उन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, है ना। तो यस, और प्राइड आ जाएगा, प्राइड,
है ना, एक अहंकार आ जाएगा कि मैं अच्छा भक्त हूँ, मैं श्रेष्ठ भक्त, सब कुछ पता है मुझे, कौन भगवान है, कौन देवी देवता है, क्या निराकार ब्रह्म है, कैसे सेवा की जाती है, सब कुछ सब क्लियर है ना। तो हमको एक प्राइड आ जाएगा। और ऐसा आ रहा है तो कहीं ना कहीं समझ जाइए, या तो हमारे तो कहीं ना कहीं श्रवण कीर्तन में रुचि कम हो रही है, प्राइड आ रहा है, भौतिक इच्छाएं बढ़ रही हैं, उत्साह कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सिम्टम है कि भक्तों के प्रति किसी ना किसी स्तर पर, छोटे स्तर पर या बड़े स्तर पर अपराध हो रहा है। तो क्या किया जाए? गलतियां तो दिखेंगी, गांधी जी के बंदर बन जाएं, आंखें बंद कर लें, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, कुछ नहीं करें। अभी संसार में हैं और सब में कमियां तो हैं और दिख ही रही हैं, सभी गलतियां दिख ही रही हैं, तो क्या करें? तो हमें अपने एटीट्यूड को, हमें अपने मनोवृत्ति को चेंज करना होगा। अगर हमको गलतियां दिख रही हैं, अगर हमको समस्याएं दिख रही हैं, तो उसको सही एटीट्यूड में लेना पड़ेगा। कोई सेवा कर रहे हैं, सेवा में कुछ गड़बड़ हो रहा है या किसी और भी कुछ समस्याएं हैं, तो शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हम किसी के बारे में आपस में चर्चा कर रहे हैं, है ना, किसी के दुर्गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो अगर 3 तरह से चर्चा करते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। अगर हम किसी भक्त की, शास्त्रों में तो बताया जो भक्त नहीं है उनके प्रति भी असम्मान नहीं होना चाहिए। जो एक साधारण जीव है, जो भक्ति में नहीं आया है, उसके प्रति भी हमारा डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए। उनको जितना यथायोग सम्मान है उतना, उनके प्रति भी असम्मान की भावना नहीं होनी चाहिए। तो भक्तों की बात तो दूर है। तो अगर हम किसी के दुर्गुणों की चर्चा कर रहे हैं, अनर्थों की चर्चा कर रहे हैं और हमारे 3 मनोवृत्ति हैं, तो फिर वो अपराध में गिना नहीं जाएगा। क्या 3 मनोवृत्ति हैं? उस व्यक्ति के भले के बारे में सोच रहे हैं, उस भक्त के भले के बारे में सोच रहे हैं कि वो गलती से कैसे निकले, है ना, उसमें सुधार कैसे आए, उसके हित की भावना है, उसके भले की भावना है, तो फिर वो अपराध में काउंट नहीं होगा। दूसरा है खुद के भले के लिए कि ये जो गलतियां हो रही, हो सकता है मुझसे भी आगे चल के, तो मैं सतर्क हो जाऊं ये देखकर, आज उनसे हो रही है, इनसे हो रही है, फलाने से हो रही है, इनसे हो रही है, और मैं सोच रहा हूँ मैं तो बहुत अच्छी तरह भक्ति कर रहा हूँ, नहीं, मेरे अंदर भी वो चीज़ आ सकती है, तो सतर्क हो जाओ भाई, है ना, साधु सावधान कि हमसे भी ऐसा हो सकता है। और तीसरा क्या है? किसी को सिखाने के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे शास्त्र में बताया गया है कि जैसे वाल्मीकि मुनि हैं, उनके उदाहरण दिया गया है वाल्मीकि मुनि का। तो वाल्मीकि मुनि पहले कौन थे? एक डाकू थे, है ना, और फिर बाद में वो नारद मुनि के संग के प्रभाव से परिवर्तित हो गए। तो हम वाल्मीकि मुनि के बारे में चर्चा करते हैं कि पहले वो डाकू थे, फिर नारद मुनि के संग के प्रभाव से, राम नाम के प्रभाव से वो चेंज हो गए। तो अभी हम इसीलिए चर्चा कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि भक्तों का संग कितना पोटेंट होता है और भगवान राम का नाम, कृष्ण का नाम कितना शक्तिशाली, ये बताने के लिए चर्चा कर रहे हैं। तो अगर हम किसी के अनर्थ की चर्चा कर रहे हैं, किसी गलतियों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसमें दूसरों को सिखाने के लिए, तो फिर क्या होगा? वो अपराध में परिवर्तित नहीं होगा, है ना। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है ना। जनरली ऐसा होता है, वैष्णव समाज में होता है, भक्तों के समाज में होता है कि हम अनधिकृत चर्चा कर लेते हैं। हमारी जो लिमिट्स है, हमारी जो मर्यादा है, उसके पार हम चर्चा करना चालू करते हैं। तो जो अनधिकृत चर्चा होती है वो भी क्या हो जाती है? अपराध में परिवर्तित हो जाती है। अभी हमारा वो स्तर नहीं है कि हम किसी ऐसे भक्त के बारे में चर्चा करें जो ऐसी स्थिति पे पहुंच गए हैं, जिनको काफ़ी समय हो गया है, बहुत समय से सेवा कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि वो कुछ गलती कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसमें गॉसिपिंग या अनधिकृत चर्चा करेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? हमारी भक्ति लता क्या है, सूख जाएगी, हमारा भक्ति में इंटरेस्ट ही चला जाएगा, है ना। उसको बताया गया हाथी माता, पागल हाथी की तरह। जैसे पागल हाथी होता है, एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर, तो उसमें हाथी को क्या है, हाथी को 2 हाथी थे, उनको कुछ शराब पिलाई गई, है ना, कुछ ऐसा, और आपस में वो लड़ रहे हैं।
और ऐसा हुआ लड़ते लड़ते एक हाथी अनकंट्रोल हो गया, और अनकंट्रोल हो गया और पूरे गांव में घुस गया, पूरे घर तोड़ने लगा, और एक व्यक्ति को उठाया सूंड में ऐसे फंसाया और ज़ोर से मारने लगा, और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मतलब जो पागल हाथी है वो क्या करेगा कुछ कह नहीं सकते, सब कुछ नष्ट कर देगा। तो इसीलिए जो हमारी ये जो भक्ति है वो क्या है, एक भक्ति लता की तरह, एक सुंदर बगीचे की तरह। अब उसमें अगर कोई पागल हाथी घुस गया तो क्या होगा, वो जो बगीचा है वो ख़त्म हो जाएगा, कुछ क्षणों में ही ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो यस, गलतियाँ दिखेंगी, समस्याएं दिखेंगी, प्रॉब्लम्स दिखेंगी, उसको नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको सही मनोवृत्ति से कैसे लिया जाए। कभी कभी क्या होता है, गलतियाँ दिखती हैं और गलतियाँ दिखने के माध्यम से बोलते हैं अरे छोड़ो यार क्या है, तो ऐसे ही है। या हम एसोसिएशन ही बंद कर देते हैं, या हम कभी कभी ऐसा होता है कि मंदिर ही आना बंद कर देते हैं, ये भी हो जाता है, वो बहुत एक्सट्रीम चले जाते हैं। तो गलती सब में, गलती किस में नहीं, गलती हर व्यक्ति में, जो भी इस भौतिक जगत में है सब में गलती है। कौन है जो पूरा दूध का धुला हुआ है, कोई दूध का धुला हुआ नहीं, सब में गलतियाँ हैं, है ना। तो इसीलिए जो गलतियाँ हैं उसको सही दृष्टिकोण से हमें देखना है। फिर क्या है, भक्ति में आने से पहले किसी की कुछ आदत होंगी, कुछ हैबिट्स होंगी, कुछ स्वभाव होगा, उसके ऊपर चर्चा करना वो भी गलत है। कोई भक्ति में आने से पहले कैसा था, अरे भक्ति में आने से पहले बहुत चीज़ करते होंगे, तो आज भी वही चर्चा कर रहे हैं, अरे तुमको तो देखा है ज़्यादा भक्त बन रहे हो, पहले कहाँ घूमते थे, कहाँ जाते थे, सब देख रखा है, मुझे ना भगवद गीता सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये नहीं, जैसे बता रहे हैं ना यहाँ पर कि जो पाप का पहाड़ है वो भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने से ध्वस्त हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। तो भक्ति में आने से पहले जो भी किया वो खत्म, है ना, उसकी अभी चर्चा नहीं करना। फिर कोई व्यक्ति गलतियों से निकलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हम पूरा आंख ताक के बैठे हुए हैं कि कैसे गलती को पकड़ लिया जाए। कोई निकलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हमारी पूरी दृष्टि क्या है, कब गलती पकड़ में आ जाए। तो ये दूसरी भावना भी सही नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर किसी ने पंखा बंद किया है तो पंखा कुछ देर तक चलेगा, उसका जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है पंखे से वो क्या हो गई है, बंद हो गई है, अभी वहाँ पे सप्लाई नहीं जा रही लेकिन पंखा घूम रहा है। उसी तरह से भक्ति में आने के पश्चात व्यक्ति की पाप करने की भावना, कुछ गलत कृत्य करने की भावना वो समाप्त हो जाती है। लेकिन कभी कभी एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है, उस एक्सीडेंटली को देखकर हम सोचे कि अरे ये तो ऐसे ही है, बेकार है, तो वो क्या हो जाएगा, गलत भावना हो जाएगी, है ना। और कोई स्वभाववश अचानक कुछ गलती कर दे, है ना, जैसे भगवद गीता में बताया गया अपि चेत सा दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, कि कोई अपि चेत सा दुराचार सुदुराचार, है ना, किसी से एक्सीडेंटली अचानक कुछ गलती हो गई, जो भक्ति में आने से पहले पूर्व करता था वो, और भक्ति में आने के बाद कुछ एक्सीडेंटली हो गया, और फिर हमने सोचा कि अरे ये तो भक्त नहीं है, है ना, ये तो भक्ति का चोला पहने हुए हैं, है ना, कंठी माला तिलक तो लगा दिया है, लेकिन है भक्त नहीं, क्या करते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा वो एक्सीडेंटली हुआ है, वो कुछ जानबूझ के नहीं हुआ है ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान देने की बातें हैं। अगर हम ये ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, एक तरफ से हम अग्नि डाल रहे हैं, एक तरफ से पानी डाल रहे हैं, अग्नि जा रही है, पानी जा रहा है, तो क्या हो जाएगी, अग्नि वो बढ़ेगी नहीं। कुछ जगह शास्त्रों में वैष्णव जो अपराध हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है, जैसे दक्ष प्रजापति और शिव जी के बारे में। तो सब ज़्यादातर भक्तों को पता होगा, दक्ष प्रजापति बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, यज्ञ में सबको बुलाते हैं, सारी देवी देवताओं को बुलाते हैं, अपने सारी पुत्रियों को बुलाते हैं, लेकिन एक को छोड़ देते हैं, किसको, सती को, है ना। क्यों, क्योंकि उनका शिव जी से क्या था, दुश्मनी था, वैर था, है ना। शिव जी वहाँ पर जाते हैं और ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं,
शिव जी बैठे हुए हैं और दक्ष प्रजापति क्या है, यज्ञ में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे हैं, शिव जी ध्यान कर रहे हैं, और दक्ष प्रजापति जैसे आते हैं तो सब खड़े हो जाते हैं, और शिव जी खड़े नहीं होते हैं और ब्रह्मा जी खड़े नहीं होते हैं। और दक्ष प्रजापति देखते हैं कि ये दोनों खड़े नहीं हुए। अभी ब्रह्मा जी क्या हैं, ब्रह्मा जी तो पितामह जैसे एक, तो ब्रह्मा जी के प्रति दक्ष प्रजापति को ऐसा कुछ नहीं होता कि ठीक है ब्रह्मा जी खड़े नहीं, लेकिन शिव जी को बोलना चालू कर देते हैं, खरी खोटी सुनाना चालू कर देते हैं कि मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य था कि मैंने अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कराया, और सुनाना चालू कर दिया। और शिव जी के प्रति अपराध करते गए, और ऐसा स्थिति हो गया कि जो पूरा यज्ञशाला था वो किस में चेंज हो गया कि युद्ध क्षेत्र में चेंज हो गया। सब एक दूसरे से युद्ध लड़ना चालू हो गया, है ना। तो ये जो प्राइड, ईगो की भावना क्या है, अपराध को बढ़ाती है। ऐसे और उदाहरण हैं, जैसे हरिदास ठाकुर के बारे में आता है कि हरिदास ठाकुर एक जगह पहुंचते हैं बंगाल में, और हरिदास ठाकुर भगवान नाम की महिमा को सुना रहे थे कि भगवान का एक बार शुद्ध नाम लेने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं, निरंतर नाम लेने से ये महिमा होती है। तो वहाँ पर एक व्यक्ति होता है, ब्राह्मण होता है, और ब्राह्मण बोलता है कि अरे ये सब क्या है, ये तो सब गलत है, कोई एक बार नाम लेने से थोड़ी पाप खत्म होते हैं। और हरिदास ठाकुर की निंदा करने लगता है। तो हरिदास ठाकुर उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और अगले दिन क्या हो जाता है, उसको कोढ़ का रोग हो जाता है, उसका हाथ पैर सब गल जाते हैं। तो और कभी कभी ऐसा हम देखते हैं कि जो वरिष्ठ हैं या काफ़ी समय से हैं, उनके प्रति हम डीलिंग में बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन जो हमारे समकक्ष होते हैं या हमसे बाद में आए होते हैं, उनके प्रति क्या है, हम निगलेक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं कि वैष्णव अपराध केवल जो ऊपर के भक्त हैं उन्हीं के प्रति होता है, सबके प्रति होता है। जो जिस स्तर पर है उस स्तर का वैष्णव अपराध होगा। आज कोई हमारे बाद में आया है, उसके प्रति अपराध होगा, यस, वो भी काउंट होगा। उनके प्रति हम करते जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि कोई वरिष्ठ के प्रति कर देंगे, वो सब इकट्ठा होता जाता है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बताया है हमारे लिए, मंत्र क्या है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि, है ना। ये बोलना आसान है, याद करना आसान है, लिख भी देंगे लेकिन पालन करना बहुत मुश्किल है ना। एग्ज़ाम दे के पास भी हो जाएंगे भक्ति शास्त्री में, लेकिन तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, कि तृण से भी अधिक अपने आप को सुनीचेन तुच्छ समझना, तरोरपि सहिष्णुना पेड़ से भी ज़्यादा सहनशील होना, अमानिना मान देना, खुद के मान की इच्छा नहीं होना, दूसरों को मान देने के लिए तत्पर रहना, तैयार रहना, जिसकी ऐसी मानसिक मनोवृत्ति होती है कि जो अपने आप को तृण से भी अधिक तुच्छ समझता है, वृक्ष से भी अधिक सहनशीलता गुण होता है, मान की इच्छा नहीं होती है और दूसरों को मान देने के लिए तैयार होता है, वो हमेशा क्या है, भगवान का नाम जप कर सकता है। यहाँ आया ना कि हमेशा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना। तो हम हमेशा भगवान के चरण कमलों का ध्यान क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, मत्सरता है, हमारे अंदर द्वेष है। भागवतम में प्रारंभ में आता है कि ये भागवतम कौन समझ पाएगा, जिसके अंदर मत्सरता नहीं। हमारे अंदर ये द्वेष है, ये पक्की बात है, या तो साधारण लोगों से होगी, भक्तों से होगी, या भगवान से होगी। और कैसे है वो द्वेष, उसका प्रूफ क्या है, प्रूफ यही है कि भगवान से स्वतंत्र होकर हम एंजॉय करना चाहते हैं, भगवान को अलग करके हम भोग करना चाहते हैं। जब तक ये मत्सरता है तब तक क्या है, भगवान के चरण कमलों का ध्यान नहीं होगा। तो इस तरह से ये दो महत्वपूर्ण विषय थे यहाँ पर। एक तो शिव जी के बारे में कि कैसे शिव जी की स्थिति और भगवान विष्णु की स्थिति है, भगवान कृष्ण के परिप्रेक्ष्य में कैसी स्थिति है, देवी देवताओं की पूजा क्या है, और दूसरा कि भगवान के चरण कमलों का ध्यान जो है भगवान के भक्तों के माध्यम से होता है, और भगवान के भक्तों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाए वो हमें ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे हम विराम लेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।